बंद इसको। चलिए अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। चलिए, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो नहीं आ पाए हैं क्लास में वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो बेसिकली आज हम एक Q&A सेशन रखने वाले हैं और Q&A करेंगे। अभी क्रूड और नेचुरल गैस हमने देख लिया है। तो हैंड रेस कीजिए अगर किसी का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, वरना मैं किसी को भी रैंडम अनम्यूट करवा लूंगा। नवीन जी, कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग? अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी महेश जी बोलिए, कैसे हैं? हाँ सर। कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग? लास्ट आपने बात किया था, बहुत ज्यादा बात किया था। कैसा चल रहा हेलो। है? सुधार बताइए, ये पिछले 15 दिन में, लास्ट क्लास में इस क्लास के बीच में आपने क्या किया? सबसे यही यही हमारा एजेंडा रहेगा। इस 15 दिन में आपने क्या किया बताइए महेश टिकिया जी। दिसंबर तक में आप लोगों को ट्रेडर बनाना है, वो चाहे कमोडिटीज में हो चाहे इक्विटीज में हो, मैटर नहीं करता है। बट हमारा मेन फंडा है ट्रेडर बनाना। तो आपने क्या किया इस 15 दिन में बताइए? ट्रेड किया आपने? हाँ सर, मैंने ट्रेड किया था। ट्रेड किया था, ओके। तो बैंक पर निफ्टी सर ट्रेड किया क्या है? हुआ मालूम क्या आज? हाँ सर, मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, पर उसके अंदर मतलब मैं स्टॉप लॉस मैं ले नहीं पाया मैं सर। लॉस हो गया आज थोड़ा। कितने का लॉस है आज? तो मुझे ऐसा आज 14,000 का है सर। 14,000 का है, तो कैपिटल कितना था आज आपका? आज कैपिटल था सर 34,000। बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपने 50% कैपिटल का उड़ा दिया। पिछले 15 दिनों में कितने का लॉस है? पिछले 15 दिनों में एक भी नहीं था सर। लॉस नहीं सर, प्रॉफिट था। हाँ सर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट था पिछले 15 दिनों में। कितने का प्रॉफिट किया था आपने तो पिछले आज आज तो सर मैं 15 15 15 के कैपिटल से स्टार्ट किया था, तो 15 के कैपिटल को 34 तक लेके गया था मैं। और फिर से वो 15 के पास आ गया, हाँ? अभी हाँ, अभी 19 के बज गए सर। 19 के बचे। तो अब देखिए, आपने 15 दिन इतना मेहनत करके 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार इकट्ठा करके आपने इसको 30 हजार तक बनाया। उसके बाद अभी फिर से एक सिंगल डे में गवा दिया आपने। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है कि भैया कहीं ना कहीं हम वो दिक्कत कर रहे हैं। हम अपने आप को एक भगवान समझने लग जा रहे हैं। हम इतना ज्यादा हाँ सर। हाँ, इतना ज्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमें लॉस हो ही नहीं सकता। कैसे लॉस हो गया? हम लॉस ले ही नहीं सकते। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, तो अगर छोटा सा लॉस हो रहा है उसको हम होप में वेट कर रहे हैं। स्टॉप बिल्कुल लॉस सर, लगा नहीं बिल्कुल। पाया या स्टॉप लॉस से एग्जिट नहीं कर पाया, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से और ऊपर चला जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। आपने आज कितनी बार एवरेजिंग की है लॉस में? 3 बार सर, 3 3 बार। बार। फर्स्ट आपका कितना लॉट था? फर्स्ट 2 लॉट था। दो तो लॉट्स को फिर दो कितने लॉट के बाद तक? फिर 2 लॉट में लॉस दिखा रहा था 4,000 का। फिर मैंने एवरेजिंग किया, फिर थोड़ा कम हुआ था वो। तब मैं सोच रहा था निकालने का, फिर बोला ठीक है अभी ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाके प्रॉफिट में ही हटा निकाल दूंगा। तो फिर वो 4,000 से सीधा 8,000 पे आ गया। तो फिर मैंने और 2 बार दो एवरेजिंग किया, 2 लॉट लेके। तो फिर वो ऊपर गया थोड़ा, 1,500 तक की लॉस बचा था। फिर वो फिर से जो नीचे आया वो फिर वो पूरा पूरा नीचे आ गया सर। तो वही है ना, जब 1,500 तक का लॉस तो बचा तो आपको वहां पे माल कट करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं कट किया और वैसे भी आपने लॉस में। हाँ सर, पर हाँ। हाँ, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा हाँ। दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन सबसे बड़ा बना वो है होप। अगर हमें एक बार दिख गया कि मार्केट में हाँ सर, बिल्कुल। नेगेटिविटी दिख रही है या मार्केट हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ मेरे दोस्त, कि अगर आपको स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ हाँ, बिल्कुल सर, हाँ। विजिबल है। अगर मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपका ना, आपने सोचा ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर मार्केट हमें बाइंग दिया, हमने ले लिया, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हाँ था, सर, वैसा ही। यहाँ पे कहीं था। और जब मार्केट हाँ इसको फेल हाँ किया, नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे हमें एनी हाउ एग्जिट होना है। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये हमारे एनालिसिस को रिजेक्ट कर दिया, गलत कर दिया।
तो यहाँ पे होप रखने का मतलब क्या है, हाँ हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या हूं, मेरा एनालिसिस गलत था, ये यहाँ से फिर से ऊपर चला। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि अगर ये लेवल तोड़ दिया तो और ये ऊपर नहीं जा सकता, नीचे चला जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बाय किया, एसएल हिट किया, मतलब ये और ऊपर नहीं जा सकता, नीचे चला जाएगा। फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो भी बनाया था, फेक ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट का हाँ मैंने। बिल्कुल सर, वो आज, हाँ वो देखा है मैंने सर। वो उसके अंदर वो आज आज मॉर्निंग में नहीं क्या, वो जो स्टार्टिंग में हमारा ट्रेड बना था, मतलब वो ब्रेकआउट दिया था उसने 300 के ऊपर, 250 के ऊपर बैंक निफ्टी ने, फोर बिल्कुल। 45,250 के। तो उधर मैंने ले लिया था एंट्री, तो फिर वहां पर है ना मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था एक 1,500 का। तो मैंने बोला ठीक है चलो अभी वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो उधर से वो नीचे आया, नीचे आने के बाद वो फिर नीचे आया, नीचे आया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं रुक, थोड़ा और रुक के देखते हैं। फिर स्टॉप लॉस का तो दिमाग से ही मतलब ऐसा यही हो गया सर। फिर बाद में वो स्टॉप लॉस का एवरेजिंग के ऊपर चले गया, तो चलो, एवरेजिंग जो से हो पूरा गया सीधा हो नीचे आ गया। गया वो। आज आपने जर्नल मेंटेन किया, आज आपने जर्नल हाँ मेंटेन सर। किया। ओके, जर्नल में नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। जर्नल में आप लिख लीजिए जो आपने गलतियां की हैं, अपकमिंग डेज में ये गलती नहीं दोहरानी है। देखिए ध्यान से यार, 15 दिन का मेहनत मतलब बहुत होता है, 15 दिन का मतलब 15 डेज हाँ का सर मतलब बिल्कुल। बहुत होता है। और 15 डेज में अगर आपने जो कमाया वो अगर एक दिन में निकल जा रहा है, तो आप एक छोटी सी गलती की वजह से 15 दिन पीछे चले गए। अब कल से क्या होगा पता है, मैं आपको बिल्कुल सर कल जो बिल्कुल। होने वाला है वो बता दे। कल एक्सपायरी का दिन है, आपके दिमाग में है कि आज आपको लॉस हुआ है, कल आप बहुत बड़े क्वांटिटीज लेने वाले हैं, और लेके आप सबसे पहले ये 14,000 रुपए को कवर करने की कोशिश करोगे। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, बिल्कुल किस्मत, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो 14,000 कवर होगा। और अगर किस्मत खराब रहा तो अभी जो 19,000 बचा है, उस 19,000 में से 10-12,000 और हो जाएगा। तो कल अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी हो रही है तो समझ लीजिएगा आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं हो, आप आपके दिमाग में के कंट्रोल में आ गए हो। तो ये वाला वर्ड ये जो है ये सुन लीजिएगा, कल आपका क्वांटिटी सही होना चाहिए। अभी छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके आपको एक बार फिर से उस माइलस्टोन को टच करना है, ना कि एक दिन में। ठीक है बिल्कुल महेश? सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस यस चीज के ऊपर यस सर, काम यस सर। कीजिएगा, कल का डे का ध्यान रखिए, एक्सपायरी का डे है, ओवर ट्रेडिंग हो सकती है आपसे। सर सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्या, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, पर मैं वो जो ट्रेड हूँ ना, वो ट्रेड को लेके बैठ जाता हूँ। फिर वो मतलब अभी आज जैसे हो गया ना, मैं लेके बैठ गया उसको, फिर उसका एवरेजिंग किया तो उसको मैं लेके बैठ जाता हूँ। तो नहीं, ऐसा के वो ऐसा बैठने का ये हो मेन रहा है। फंडा यही है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो चीजों को लेकर, आप अपने आप को गलत साबित ही नहीं करना चाह रहे हो। जब हम गलत हो गए तो हमें एग्जिट करना है। सर अगर हम लोग हमने अगर मैं समझो, अगर सिस्टम में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अभी कुछ टाइम के लिए मैं वैसा चालू कर दूँ, क्या लगता है आपको कि वैसा एक इफेक्टिव रहेगा क्या? हाँ हाँ यार, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए, जरूरी है। अगर आपके पास 100 लॉट 200 लॉट आप ट्रेड कर रहे हैं, फिर आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट के लिए सिस्टम में स्टॉप लॉस लगेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वही मैं सोच रहा था कि मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस मतलब एक 20-30 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के तुक्का स्टॉप लॉस अपना नहीं चलेगा, हर एक ट्रेड। लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाइएगा। तुक्के से कुछ भी स्टॉप लॉस हाँ नहीं हाँ, मतलब चलेगा। वही। पर लॉजिकल सर वो ट्रेडिंग व्यू में एक अलग दिखता है, और हम लोग जो प्रीमियम लेते हैं फिर उसके यहाँ पर थोड़ा वो ऊपर नीचे होते रहता है थोड़ा सा थोड़ा। प्रीमियम के चार्ट को भी ऑब्जर्व कर लीजिए, थोड़ा सा प्रीमियम के चार्ट को भी ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर शायद आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, लास्ट स्विंग का लगाइए, बाकी प्रीमियम के चार्ट ओके का लास्ट स्विंग देख लीजिए। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है महेश जी, ओके। हाँ मनप्रीत जी बताइए, आपका कैसा चल रहा है? पिछले 15 दिनों में आपने क्या झंडे गाड़े हैं? वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी, मुझे लग रहा है कोई माइक वगैरह का इशू है क्या आपका? नहीं, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, अलाउ नहीं किया है माइक शायद जूम ऐप के लिए, या फिर आपका ईयरपॉड जो है वो। वॉइस नहीं आ रही है जी, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए, बंद करके चाहे पूरा जूम सिस्टम, या फिर कुछ करके करिए। ओके, ओके, ओके।
जी। और नवीन जी आप बताइए कैसा रहा आपका पिछले 15 दिन। अनम्यूट कीजिए अपने आप को नवीन जी। जी बताइए नवीन जी। सर मैंने 25,000 कैपिटल से शुरुआत की थी, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेता रहा और बड़े टारगेट थे, लेकिन मंथ मंथ के एंड में मैं सिर्फ 1,000 रुपए के लॉस में हूँ। कितने तो के लॉस में? बताइए। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। 1000 रुपए के लॉस में रहे हैं आप, ठीक है। हाँ जी। इससे पहले लास्ट मंथ, इसके पहले के मंथ का लॉस कितना था? उसके पहले मंथ का सर 5,000 रुपए कुछ था। 5000 रुपए। उससे पहले? उससे पहले तो सर पूछो मत। तुक्का ट्रेडिंग। चले, तो देखिए ये जो ट्रेडिंग होती है उसका एक स्टेप होता है, उसको मैं मानता हूं कि वो 12 महीने में कंप्लीट होता है। 3 मंथ रहते हैं, बिग लॉसेस छोड़ ही दीजिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फर्स्ट स्टेप बिग लॉसेस होते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल लॉसेस होते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक इवन पर हम आ जाते हैं। ब्रेक इवन मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। फिर इसके बाद हम स्मॉल प्रॉफिट की तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद हम बिग प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। तो ये जो ये वाला सीरीज और ये सीरीज छोड़ के ये जो 1 2 3 महीने है ना, ये तीन तीन जो स्टेप्स हैं, ये मुझे लगता है एक एक स्टेप 3 3 महीने का होता है। तो तो सर मुझे मुझे ये बताओ, जैसे मैं पहले एक लोट से ट्रेडिंग करता था, फिर दो, अगले महीने 2 लोट से करता गया। क्या अब मैं अपने लोट बढ़ाऊं या फिर क्यों दो बढ़ाएंगे? तीन? अभी जब आप प्रॉफिटेबल ही नहीं है फिर आप क्यों लॉट साइज बढ़ाएंगे? लॉट साइज तो तब बढ़ना चाहिए कि हाँ यार अच्छे पैसे बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब अभी लॉस कर रहे हो 1000 रुपए, लॉट साइज बढ़ा के फिर 3 3 हजार रुपए लॉस करोगे, 25 हजार रुपए लॉस करोगे। तो वही है ना, प्रॉफिट में लॉट साइज बढ़ना चाहिए ना कि लॉस में। अभी तो गलत है, अभी तो घटाना वाला टाइम है लॉट साइज का। फिर भी अगर आप नहीं घटाओगे मत घटाओ, लेकिन लास्ट मंथ जो लॉट साइज से था ये पूरा जुलाई उस लॉट साइज से होना चाहिए। एक तरह से ये जुलाई का ट्रेडिंग प्लान हम यहाँ पे बना रहे हैं। लास्ट ठीक सर। का जो लॉट साइज था वही लॉट साइज होना चाहिए। कैपिटल कितना है? 25,000 रुपए सर। 25 हजार रुपए। 25 हजार रुपए है, ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान हाँ जी। रखिएगा, आपका किसी भी कीमत पे 3000 से ज्यादा का, 3000 से 2500 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए कभी भी। 2500 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। मैं सर एक लोट पे सिर्फ 500 रुपए वो लेता हूँ स्टॉप बहुत लॉस। बहुत सही, बहुत सही। मतलब अगर गंदा से गंदा सिचुएशन भी आ जाए तो भी आपका लॉस जो है वो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वर्स्ट कंडीशन एकदम है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर जी। ठीक। ओके। जी मनप्रीत जी कर लीजिए अनम्यूट। हेलो सर। जी अब आ कैसे? रही है आवाज? आ रही है, कैसे है? बढ़िया सर। सर वही मेरे को ना एक चीज आपसे ये डिस्कस करना था। 20 जून को ना मेरे को ना 1 लाख का नुकसान लगा। नुकसान नहीं बोल सकते, ओवरऑल जो मेरा वो था जून का मंथ, उसमें हम्म। मेरे पास ना 145 का मेरा प्रॉफिट था, तो वो एक दिन में मेरे को 1 लाख का नुकसान पड़ गया था। ओके। और उस दिन ना मतलब मल्टीपल मिस्टेक्स किया हूँ मैं। ओके। जो मेरे को धीरे धीरे करके समझ तो आ गया, एवरेजिंग भी कर डाला था मैं, लिए जा रहा था बिना मतलब का, उसको लगा के बैठा हुआ था कि अब जाएगा करके। अब वो सारी चीजें तो समझ गया, लेकिन ना वो ना दिमाग से नहीं हटता। और ये हो रहा है कि ना फर्स्ट हाफ ट्रेड जो दिन का रहता है ना उसमें प्रॉफिटेबल रहता हूँ, लेकिन जो अच्छा। सेकंड हाफ का ट्रेड ले रहा हूँ ना दिन में, वो मेरे को लॉस लगा देता है। ओके। ओवरऑल भले मेरा दिन ग्रीन या रेड में रहे, हम्म। लेकिन जो मेरे सेकंड हाफ के ट्रेड है ना, जो आपका 1 1:30 बजे के बाद के रहते हैं, वो हम्म। मेरे को ना उट पटांग तरीके से ना मतलब वहां पे मेरा एनालिसिस फेल हो जा रहा है। तो देखिए आपको समझ में आ तो रहा है। वो मेरे को ना थोड़ा ना डिस्टर्ब कर रहा है। हम्म। आपको समझ में आ रहा है कि लॉसेस का टाइमिंग क्या है, लॉसेस हो क्यों रहे हैं। हाँ जी। अभी हाँ आपने जी। बताया पिछले 15 दिन में आप 1,45,000 के लॉस में, प्रॉफिट में थे। हाँ। ये आपका एक दिन में 1 लाख रुपए उड़ गया। अब हाँ उस जी। 1 लाख रुपए जो उड़ा उसके पीछे का रीजन क्या था? यही लॉस में होल्ड करके रखना या बिग क्वांटिटी चला? लॉस में मैं होल्ड कर, एक्चुअली हुआ क्या सर, मेरे को ना साइट में जाना था। मैं ओके। इंटीरियर डिजाइनर हूँ। और हम्म। उस दिन ना बारिश होने लगी, मैं एक्टिवा में था, तो फोन ना मेरे को डिक्की में डालना पड़ गया। ओके। अब उसके कारण वो लॉस मेरे को लगना चालू हुआ, तो मैं होप में बैठ गया कि नहीं आएगा आएगा आएगा। तो वो पूरा दिन मैं उसको पकड़ के बैठे रह गया, फिर अगले दिन भी उसके ऊपर एवरेजिंग मारने लग गया। तो मेरे को जब मैं बुधवार को उसको मैं काटा ना, तो मेरे को 96,000 का वो लॉस लगा दिया। ठीक है।
तो वही है चीजें कि एक तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या सिस्टम से हम दूर जा रहे हैं, या तो माल कट जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत का पैसा है जी। यार, तुक्का या भरोसे में नहीं छोड़ के जा सकते। हाँ जी। चलो यार देखा जाएगा, मन में पता है क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम लॉस वाला साइड कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम ये सोच के फोन डाल लेते हैं, गारंटी आपने यही किया है। आप डिक्की में डालते समय एक बार जरूर सोचे हो, चल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं 100 रुपए का प्रीमियम छोड़ के जाऊंगा, वहां निकालूंगा 200 का प्रीमियम हुआ होगा वो, और मेरे इतने लाख का प्रॉफिट चल रहा हम्म, होगा। मैं ना लिमिट का टारगेट लगा के रख दिया था, स्टॉप लॉस का टारगेट नहीं लगाया था। हाँ बस वही ना, हम हमारे माइंड में यही होता है, मैं भी ऐसे बहुत बार किया हूँ अपने स्टार्टिंग के दिनों में, इवन अभी भी कई बार हो जाता है। लॉस नहीं सोचता हूँ, सोचता हूँ आज मैं ना लेकर जा रहा हूँ, कल 2000 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा पुट में और इतना पैसा बनेगा कि मतलब गिनने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, साइडवेज मार्केट और फ्लैट खुल रहा है। तो चीजें यही होती हैं कि हम हमेशा जो है अपना भला ही सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, लेकिन हमारे नेगेटिव साइड भी सोच के रखना चाहिए। नेगेटिव साइड भी सोच के रखना चाहिए, अगर इसका गलत साबित होते हैं या ये गलत जाता है, ये भी तो हम सोच सकते थे कि अगर पूरा ही प्रीमियम जीरो हो गया तो मेरे एक्टिवा स्टार्ट करते ही कोई न्यूज आ गया ऐसा कि किसी न किसी के ऊपर ब्लास्ट कर दिया, क्या करते हैं हम, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई, बड़ा तगड़े लेवल का हो गया, खड़े खड़े मार्केट 5000 पॉइंट गिर गया। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, इंडिया है भाई। तो ये सब चीजें अगर हम पूरा प्रिपेयर होकर चलेंगे ना, कि जो ये जो हमारा काम है ना, जो प्रोफेशन है, ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों वाला और बहुत ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, जिम्मेदारियों वाला है, कि यहाँ पे आप इसको तुक्के में या हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ड अर्न मनी लगा रहता है, रियल मनी जुड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच कर चलना पड़ेगा। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कहीं जा रहे हो, या तो पोजीशन कट या सिस्टम में स्टॉप लॉस। और रही बात आप क्या कह रहे थे, रही बात एंड में आपको लॉस हो जाता है, मॉर्निंग में आपका सही जाता है, जी, सेकंड हाफ ऑफ द डे। आप रूल रूल बना लीजिए आपका। देखिए अभी आप एक बात बताइए मुझे, आज आपका क्या स्टेटस है, आज आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस? आज पॉजिटिव था सर। पॉजिटिव था मॉर्निंग। प्रॉफिट था। अगर हम सर होता क्या है ना सर, जैसे मान लो मैं ना फर्स्ट हाफ में ना, जैसे मेरे को 15,000 या 16,000 का प्रॉफिट हुआ, चलिए छोड़िए, अब एक मिनट अब रुक वो सेकंड हाफ में ना जाइए। आप पाँच एक छह मिनट हजार का ना लॉस लग जाता है। एक मिनट आप रुक जाइए। आपने बताया कि फर्स्ट हाफ में 15,000 या 16,000 का प्रॉफिट रहता है, कितने रुपए के कैपिटल पे 15,000 या 16,000 का प्रॉफिट होता है? अभी सर मेरा 1.5 लाख का है 1.5 कैपिटल। लाख पे, 1.5 लाख पे अगर आप एक दिन में 15,000 कमा ले रहे, अबाउट 10%। और एक दिन में अगर आप जी। 10% बना लिए हो, तो आपको डर लग जाना चाहिए कि भाई ये तुक्के से पैसा आ गया मेरे पास, मार्केट छीन लेगा अपना पैसा। होता है ना, जैसे कि अगर मैं हमारे पास किसी का सामान आ जाए, तो उसकी नजरों से हम छुप छुप के भागते हैं, कहीं वो देख लिया तो मांग लेगा, कहीं वो सामान देख लिया तो मांग लेगा, और हम बेफिक्र होकर 10% हमारे पास आ गया, और हम बेफिक्र होकर पैसा फिर डाल रहे हैं, मार्केट तो वापस लेगा ही लेगा। तो एक दिन का 10% मतलब सर huge, और वो भी ये ना सर, जो वो उस दिन वाला जो 1 लाख गया है ना, उसके हम्म, बाद से ना वो दिमाग से ना निकल नहीं रहा है मेरे। कोई तो दिक्कत नहीं। वो ना मतलब बार बार हिट मैं कर रहा है आपको कि ना बता रहा हूँ, थोड़ा ना, और मतलब दिमाग ट्रेड बनाने लग जाता है सच मैं बोलूं आपको तो। बता रहा हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है मार्केट ने आपको लॉस दे दिया, लेकिन आप अपने बजट दिमाग को समझाइए, जो हमारा दिमाग है ना, इसको समझाइए कि भाई मार्केट का तो कोई गलती ही नहीं था। अगर मैं हम्म। स्टॉप लॉस लगा के गया होता या माल काट के गया होता तो पैसे बचे होते। तो कहीं ना कहीं मेरे एक लापरवाही की वजह से ये हुआ है। जैसे कि अगर मैं, ये घड़ी है, ये घड़ी को मैं क्या करूंगा, ये ऐसे खोल दिया और ऐसे इसको जस्ट बेल्ट को ऐसे डाल दिया, और मैं ऐसे रास्ते पे अगर चलूंगा और ये गिर जाएगा तो और घूम गया, आज के बाद मैं कभी घड़ी नहीं खरीदूंगा क्या? क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि अरे भाई घड़ी तो घूम जाता है मेरे से, गलती तो मेरी थी ना, मैंने लगाया ही नहीं सही से। तो अब घड़ी खरीदूंगा, लेकिन ध्यान रखूंगा इस बार ना, बेल्ट को सही से लगाऊंगा और बार बार चेक करूंगा, जब जब बाहर निकलूंगा चेक करूंगा लगा है ना बेल्ट। कहते हैं ना बिल्ली दूध की जली छाछ भी फूक फूक के पीती है, समझ रहे हैं? जी हाँ, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान जी। जी रखिएगा। और ट्राई कीजिए, फर्स्ट हाफ में जब आपको प्रॉफिट हो जा रहा है, तो अपने दिमाग से पूछिए क्या ये प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। आपको पता है, अगर आप एक दिन में 10% बना रहे हो, मैं मान लेता हूं मैं एक दिन का 5,000 रुपया बनाता हूँ एवरेजली, 22 ट्रेडिंग सेशन है, 1 लाख रुपए महीने का बना रहे हो। 1 लाख रुपए महीना किसका सैलरी होता है?
एक हाई पेड अच्छा प्रोफेशनल की सैलरी है, कलेक्टर लेवल की बंदे कितनी सैलरी होती है। तो जी कहीं ना कहीं आप बहुत सही और बहुत अच्छे डायरेक्शन में हो, और ये चीजें और भी चेंज होंगी और भी ग्रो होगा आगे। आपको सिर्फ ध्यान किस बात जी का रखना है कि बस अगर आपको एक बार पैसा बन गया उसको दबोच के रख लीजिए। दूसरे दिन जाइए, दूसरे दिन मार्केट भूल जाता है, मार्केट दूसरा अलग लेवल का है। दूसरे दिन भूल जाता है, मार्केट नहीं भूलता, एक्चुअली हमारा दिमाग भूल जाता है। हमारा ना साइकोलॉजी अलग होता है। आप ट्राई कीजिएगा, जिस स्ट्राइक प्राइस में पैसा बन गया है, अगर उस स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड करते हो ना कहीं दिमाग की साइकोलॉजी खराब रहती है, वहां पे लॉस हो जाता है। लेकिन नया स्ट्राइक प्राइस में अगर करते हो तो जीरो से जब प्रॉफिट शुरू होता है ना, तो कहीं ना कहीं चीजें सही चलती है। एग्जैक्टली सेम डे आपको ऐसा लग रहा ओके होगा दीपक भाई कब ट्रेडिंग बंद क्यों कर देना है, कल भी तो ट्रेड करना ही है, तो आज मौका मिल रहा है तो आज क्यों नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप आज प्रॉफिट बन गया है, आज अगर दोबारा ट्रेड करोगे ना, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि जो रिस्क लग रहा है या जो लॉस लग रहा है ना, वो आपके प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है। आप उतने पैनिक या उतने वरिड नहीं होंगे। आपको लगे वो आपको लगेगा कोई बात नहीं यार, सॉरी 10,000 का लॉस था, सॉरी 10,000 का प्रॉफिट था, 5,000 तो रह गया है ना, 4,000 तो रह गया है ना, या 3,000 तो रह गया है ना। आपको लगेगा इतना लॉस तो बचा है ना, तो इतना प्रॉफिट तो बचा है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है रिस्क ज्यादा लेने लग जाओगे। लेकिन वही अगर दूसरा दिन होगा, तो ट्रेड लेने के बाद आपको 2,000 का लॉस, 3,000 का लॉस आपको माइनस में रेड में दिखेगा ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे मेरा जो फंडा है, पूरा का पूरा साइकोलॉजी का माइंडसेट का गेम है। आपको जब प्रॉफिट बन जा रहा है, किल स्विच ऑन कीजिए, फिल्म देखने चले जाइए, फैमिली के साथ चले जाइए, एक बार कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मार्केट से कनेक्टिविटी टूट जाती है और फिर दूसरे दिन ट्रेड करने में प्रॉब्लम होता है, उसका हल है मेरे पास। जो आपका मेन अकाउंट है उसको आप किल स्विच ऑन कीजिए, एक अकाउंट खोल लीजिए, उसमें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए डाल के छोड़ दीजिए, आराम से एक लॉट से उसमें ट्रेड कीजिए। जो आपको सेटअप मिल रहा है इससे आपको पता भी लग जाएगा। अगर तो प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा सा दुखी होंगे यार, शिट अगर बड़े वाले में किया होता तो बढ़िया पैसा मिल जाता। लेकिन अगर लॉस हो गया तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप बोलोगे मजा आ गया यार, साला अगर मैं बड़े वाले में कर सर ये भी लेता। किया हाँ ये भी किया सर एग्जैक्टली यही हुआ 20,000 का ना एक अकाउंट डाला था एंजल में और उसको हाँ 30,000 कर डाला था 50,000 उसका टोटल हो गया था ठीक तो है, मैं वो भी लग रहा था कि 1 लाख अगर किया रहता चलो कोई नहीं, वही लेकिन वही जब बड़े अकाउंट में जाता हूँ तो लॉस खा जा रहा हूँ नहीं नहीं फिर मत जाइए। देखिए पता है क्या चक्कर है, जो रूल्स बना लिया आपने उसको फॉलो कीजिए। अब ये जुलाई का महीना, ये रूल्स को फॉलो कीजिए। आप मेरी बात मानिए, मेरे से पर्सनली बात कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत आए तो। बट यहाँ पे जितने भी लोग इस प्रोग्राम में हैं, मैं क्यों महीने में 2 क्लास कर रहा हूँ, आप लोगों की एमसीएक्स तो नाम है, बट आपके और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी में है, इक्विटीज में है, ट्रेडिंग टू ट्रेडिंग है, सब में मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ कि जब दिसंबर में ये बैच खत्म होगा ना, तो आप सामने से फोन करके नॉक करके मेरे को बोलो सर नया स्टार्ट कब होगा। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सर बात करना है सर 2 हफ्ते से ट्राई कर ही रहा हूँ आपको मैसेज भी कर रहा था कोई नहीं, आज कर लेते हैं बात, आज रात को क्लास खत्म होता है फिर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सर एमसीएक्स में इतना तो अभी तो मेरे को सिर्फ नेचुरल गैस मतलब राकेश लेके बड़े आ। मजे से मजा आ रहा है खाओ खाओ खाओ। सिर्फ मैं नेचुरल गैस में ही अभी उसमें कर रहा हूँ ट्रेड सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। वो भी मतलब वैसे ही कर रहा हूँ सर 8 बजे तक करता हूँ 8 बजे के बाद नहीं देखता मैं फिर मार्केट कोई दिक्कत नहीं, जो भी 6 से 8 जो भी चीजें ही आपको देखता सेट हूँ बैठ 5:30 से 8 बजे के आसपास ठीक है ठीक है, बहुत सही है। जो भी चीजें आपको सूट बैठ रही है, सही चल रही है, उन चीजों को फॉलो कीजिए, बहुत सही है। ठीक है, जी सर चलिए। जी सर ओके तो थैंक यू सो मच सर ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट हम जाला भाई को अनम्यूट करते हैं। जाला भाई, प्रभात सिंह जाला। हाय सर। हेलो। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ हेलो। एक मिनट दीजिए, एक चैट वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर जो बिग प्लेयर्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल पर बैठे रहते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहता होगा, अगर जिससे कि अपन को पता चले कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करवाना जरूरी होता है। 30 से 50 पॉइंट के ऊपर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, दैट मीन की मार्केट अब ब्रेक या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है।
ठीक है। तो 30 से 50 पॉइंट का रहता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होता है, क्योंकि वो वेट करते हो, तुरंत माल नहीं काटते हैं, वो थोड़ा सा वेट करते हैं। और अगर मार्केट, अगर आप देख रहे हो कि सस्टेन कर रहा है, देन आप कर सकते हो। जी जाला साहब बोलिए। सर आवाज आ रही है? हम्म, बिल्कुल आ रही है भैया। हेलो सर, अहमदाबाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया है बॉस, आप आए हुए थे? हाँ सर, मैं आया था। चलो ग्रेट। हाँ आपने लिखा था वॉलपेपर पे, रूल लगा लिया आपने? हाँ सर, लगा लिया, अभी वॉलपेपर भी लगा लिया है, सामने भी पड़ा है। सर दिक्कत ये आ रही है मेरे को, तो सर वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में रुक नहीं पाता ज्यादा। प्रॉफिट बड़ा नहीं ले पाते हो, छोटे प्रॉफिट्स ले पा रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये सर। और सर वो कितने, लास्ट मंथ आपके नजर में छोटा प्रॉफिट कितने का है और बड़ा प्रॉफिट कितने का है? बड़ा प्रॉफिट, जो आप छोटा प्रॉफिट, पहले छोटा बताओ, जो आपने छोटा बुक किया हो कितने का था? छोटा बुक किया तो सर 5% बुक किया होगा मैंने, परसेंटेज में कैपिटल का। बताइए मुझे, पैसे में बताइए कितना पैसा? आज सर मानो तो सर मैंने 600 रुपये प्रॉफिट बुक किया, वो ज्यादा था। ठीक है। लेकिन लास्ट और में जो ट्रेड लिया ना, वो ग्रीन कैंडल बन गई, हम्म उस तरफ मैंने लिया था, पुट लिया था। हम्म उस पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके जो 1200 का प्रॉफिट था ना, उसमें से 600 रह गया। ओके, ठीक है। मतलब 600 700 800 का प्रॉफिट अगर आपको दिखता है तो आप बुक कर लेते हो, ठीक है? सही कह रहा हूँ मैं? नहीं सर, कम से कम एक ट्रेड में सर 1000 पॉइंट तो 1000 रुपया तो ले ही लेता हूँ। 1000 रुपए लेते हो और उससे बड़ा हाँ, आप नहीं ले पा रहे हो। देखिए कितने लॉट्स में आप ट्रेड करते हो? एक लॉट से? एक ही लॉट। ठीक चल रहा है आपका, अभी ठीक चल रहा है आपका। एक लॉट में अगर आप 1000 1500 तक बुक कर रहे हो तो भी ठीक चल रहा है। बड़ा प्रॉफिट अभी एक लॉट में आपका हिम्मत नहीं आएगा। पहले आपका क्या होना चाहिए टारगेट? आप पहले जो आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले रहे हो उसको एक्यूमुलेट करके थोड़ा सा बड़ा अमाउंट अकाउंट बनाइए। देखिए स्टार्टिंग में ना बिगनर्स को ट्रेलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रेल नहीं कर सकते आप, चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बार 1000 रुपए आ रहा होगा ना, आपने 5000 6000 या 7000 लगाया है, क्या मान लीजिए एक लॉट में आपने 10,000 लगाया, वैसे आजकल इतने सस्ते हैं, 5-6 हजार में एक लॉट हो जाता है, राइट? हाँ सर। 5-6 हजार आपको लगा के अगर 1000 बन रहा है, इट मीन की परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा है। और अगर आपको 1000 रुपए बन रहा है, जब आप ट्रेल करते हो ना, तो आपको ये दिखता है कि 1000 अगर मेरा स्टॉप लॉस है, हाँ ठीक है, 1000 रुपए अगर आपको दिख रहा है, तो जब वो 1000 700 800 या 500 के आसपास आएगा तो आपको दुख लगेगा। तो आप कहते हो जो आ रहा है वही ले लेते हैं। तो आपका माइंडसेट सही है, सबका माइंडसेट ये ऐसे ही वर्क करता है। जो हमारा दिमाग या जो हमारी सोचने की शक्ति है या जो हमारा दिमाग की काम करने का तरीका है, वो सेम यही होता है। इंस्टाग्राम से ही बात हुआ सर दिक्कत ये रही, ये लास्ट मंथ गया ना, उसमें सर वो 21K का लॉस हो गया था पूरा मंथ में। 21K का 21K का इन द मनी में? हाँ सर, और उसमें सर ज्यादातर वो BTST में ही लॉस हो गया मेरे को। तब से मैंने 15 दिन ट्रेडिंग छोड़ दी, अब आज चालू किया है। आज जब आप BTST लेते हो आपके पास कितना कैपिटल होता है? उस टाइम से मेरे पास 15K थे, अभी 14K बचा है। आपको BTST किसने लेने को बोला 50,000 रुपए में? वो भी सर एक ही लॉट लेता था। एक ही लॉट नहीं, आधा लॉट भी नहीं ले सकते हम। आपके पूरे कैपिटल का 5 से 7% का BTST जाना चाहिए बस। ठीक है। और आप बोल रहे हो कि आप इन द मनी में कर रहे थे, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल गलत था। BTST अगर आप करना भी है ना, तो प्रॉफिट जितने का है उस प्रॉफिट के पैसे का लेकर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी आप BTST वगैरह अवॉइड कीजिए। 14,000 रह गया है सिर्फ? नहीं सर, अभी तो वो 40 बोला, 40। अच्छा 40,000 रह गया, 50,000 था, हाँ 10,000 का लॉस हो गया, राइट? ठीक है, बहुत सही पैसा आपके पास पड़ा है। ये महीना में आपका टारगेट है कि आप एक लॉट से ही स्लो करके इस 50 को एंड महीने के लास्ट तक, मैं ज्यादा आपको टारगेट भी नहीं दे रहा हूँ, आपको 50,000 के प्लस दिखाना है मुझे। ठीक है। सिर्फ 10,000 कमाना, हो जाएगा क्या? हो जाएगा। एक दिन में हो जाएगा। मेरा एक पास एक लड़का है राकेश नाम है उसका, उसको बोलो ना 15,000 के समान है सर, एक ट्रेड में हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है एक ट्रेड में हो जाएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आपको 10,000 आप एक दिन में बना लोगे, फिर दोबारा जब दूसरे दिन आप 10,000 बनाने के लिए ट्राई करोगे तो उस दिन 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो आपको स्लो एंड स्टेडी ही आगे बढ़ना है, एक दिन में 10,000 का टारगेट नहीं कंप्लीट करना है, ठीक है? ठीक है। छोटे छोटे लॉसेस, थोड़े सा उससे थोड़ा बड़ा बहुत बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉसेस से थोड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके
आप अपने जर्नी को आगे बढ़ाइए और ट्राई कीजिए लॉसेस कम देने का मार्केट को। अगर आप सिर्फ बिग लॉस से बचे रह गए ना, मैं आपका नाम नोट कर रहा हूं और मैं आपका पीएनएल, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट वाला जो रहेगा सबके सामने खोल के देखूंगा। अगर एक दिन भी आपका बड़ा लॉस रहेगा तो मान लेंगे हम आपका दिमाग अभी आपके कंट्रोल में नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके चलिए, और कोई दिक्कत परेशानी? थैंक यू सर। ओके, आर्घा विश्वास अपने आप को अनम्यूट कीजिए। खाला दी आर्घा विश्वास जी। राकेश सर जी बोलिए, कैसे हैं? अच्छा हूँ, लेकिन 15 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। 15 दिन से ट्रेड नहीं कर पाए हो, क्या हो? कहीं बिजी है क्या? नहीं, मैं गुजरात में चला आया हूँ, ओके, नया कंपनी ज्वाइन किया, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी मतलब ट्रेडिंग आपने थोड़ा सा गैप ले रखा है, राइट? हाँ। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ स्टार्ट करिएगा। अपने मन में ये सोच कर रखिएगा कि यू आर द बेस्ट ट्रेडर, और आप जो भी करोगे अपने माइंडसेट से, अपने दिमाग को समझाकर, अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए करोगे। ठीक है? अच्छा ठीक है। ओके, एडवोकेट यश जी कैसे हैं? हेलो सर। जी कैसे हैं यश जी? बहुत बढ़िया सर जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है ट्रेडिंग आपका? आज का क्या है? ट्रेडिंग कैसा चल रहा है आपका? ट्रेडिंग तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ वही, जब लॉस होता है तो उस टाइम पे कंट्रोल खो देता हूँ और ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ। आज का दिन कैसा रहा? आज का बहुत अच्छा, 3-4 दिन तो ये वाले औसम जा रहे हैं, जब से ट्रेंडिंग चल रही है मार्केट अपवर्ड। बहुत सही, बहुत मतलब ज्यादा आप अच्छा ट्रेंड को कैप्चर कर पा रहे हो। दैट्स ट्रेंड को कम्प्लीटली। हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। साइडवेज में अगर छोटे छोटे लॉसेस दे रहे हो तो मतलब मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट 15 दिन में आप प्रॉफिटेबल हो, राइट? ओवरऑल यस, प्रॉफिट में हूँ बीच बीच में, लेकिन रैंडम डेज लॉस में आ जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि मैक्स सबसे बड़ा प्रॉफिट का दिन इस पिछले 15 दिन में कितने का है, और सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ है? मैक्सिमम प्रॉफिट का डे है 26,000 ओके, और लॉस का 31,000। 31,000 थोड़ा सा बैलेंस्ड है, लेकिन अभी और भी करना है हमें, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग मार्केट। ओवरऑल 1.2 प्लस में हूँ इन 15 डेज। गुड है, गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी थोड़ा सा आपको और लॉसेस पे कंट्रोल करना है या प्रॉफिट को थोड़ा सा और राइड करने की कोशिश करनी है? क्योंकि मुझे लग रहा है फिर ये ट्रेंडिंग डेज में अगर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 26,000 था तो थोड़ा सा और राइड किया जा सकता था। कहीं ना कहीं आपके मन में खुद रिग्रेट होगा कि और पॉइंट खाए जा सकते थे, लेकिन हम जल्दी। मेरे को ये इशू आता है, लाइक जब भी लॉस हो रहा है मैं एवरेजिंग भी कर रहा हूँ, मैं एवरेजिंग के नियरेस्ट भी पहुंच जाता हूँ, लेकिन जब प्रॉफिट आता है ये ऐसा लगता है मैंने पूरे दिन भर में 10,000 कमा लिया, लाइक। तो जब मैं माइनस में हो जाता हूँ और एवरेजिंग कर रहा होता हूँ ना, तो एवरेजिंग करके जब मेरा प्रॉफिट वापस में आ जाता है 5,000 6,000 7,000, तो मुझे लगता है मेरे को तो 10 जो मैंने कमाया सुबह से उसको पार करूंगा तभी प्रॉफिटेबल है, वरना तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस में हो गई, और उसको 10,000 को पार करने के चक्कर में मैं वापस माइनस में हो जाता हूँ। मैं जस्ट यही पूछने वाला था अभी आपसे। आप ईमानदारी से बताइए कि जितने दिन आप प्रॉफिट में थे उसमें से कितने दिन आप लॉस में एवरेजिंग किए हो? मैं आज तक 2-2.5 साल में जितनी बार माइनस हुआ ना, उस दिन में मॉर्निंग में प्लस रहा हूँ, अच्छा, सिर्फ इसी वजह से। तो यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो है लॉस को देना नहीं चाह रहे हो, एवरेजिंग करते हो। अगर प्रॉफिट में आ गया तो वेल एंड गुड है, बट अगर लॉस में जा रहा है तो वो लंबा लेकर जा रहा है। वो होल्ड चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और जो आपका माइंडसेट, जो आपका दिमाग है, वो उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई मैं मार्केट का भगवान नहीं हूं, मार्केट इज सुप्रीम, और अगर मार्केट ने हमें बोल दिया एग्जिट, दैट मीन की एग्जिट। अगर आपको मार्केट ने बोल दिया एग्जिट, खुद आप सोचिए यार, आप अपॉर्चुनिटी, आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हो, नहीं, आप लॉस कर रहे हो, आप डबल लॉस कर रहे हो। एक तो आपका कैपिटल जा रहा है, एक आप एक अपॉर्चुनिटी गवा दीजिए। मान लीजिए अपॉर्चुनिटी गवा दी है, मान लीजिए आप कॉल में है,
आपका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट आपने एग्जिट नहीं किया, मार्केट नीचे आया, मैंने और एवरेज कर दी, और नीचे आया आपने एवरेजिंग किया, और नीचे आया आपने एवरेजिंग किया। आपने लूज कहाँ किया पता है? ऊपर से एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, अगर आप अपने कॉल से एग्जिट करते तो आप पुट ले बना सकते थे, ले सकते थे, फैक्ट है, लेकिन हाँ, बिल्कुल फैक्ट। हाँ मेरा सेटअप मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे पुट बन रहा है, हाँ, मैं लेकिन हम कॉल में होप हूँ में लेकिन बैठे। मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा, अंदर से वो पावर ही नहीं आ पा रही कि मैं सेल का बटन दबा दूं। एग्जैक्टली हम होप में बैठे रह गए कि अब आ जाएगा, सामने से साफ दिख रहा है शायद आ जाए, short शायद profit। एक, बस ये होता है एवरेजिंग करके मैं 10 पॉइंट नियरेस्ट पहुंच चुका हूँ, सिर्फ एक 10 पॉइंट का गैप आ और जाए, वही 10 वही पॉइंट का ग्रीन कैंडल आ जाए। वही चीजें हमें नहीं करनी है। मैं हमेशा लाइव में कहता हूँ ना कि गिरगिट बनना है, वही चीजें हमें नहीं करनी है। अगर हाँ, हमें एग्जिट बोल दिया, हम एग्जिट करेंगे और अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। ट्रस्ट मी, आपको सेम देर सेम टाइम पे थोड़ी ही देर में आपको अपोजिट एंट्री भी दे देगा बाजार। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान सा रखते माइंड में बनाइए। एक चीज और, एक क्वेरी और थी, लाइक पहले मैं शुरुआत में 25,000 50,000 मैक्सिमम 1 लाख की कैपिटल लगा के ट्रेडिंग करता था, तो वो 25,000 के 2,000 5,000 7,000 कमाए, 10,000 माइनस कर लिए, वो चार्जेस STT XYZ पे करके ओवरऑल मेरे वो 25 खत्म, ठीक फिर है। नेक्स्ट 50 जोड़ दो, फिर वो खत्म। अब रिसेंटली मैं 2-2.5 लाख के अप्रॉक्स कैपिटल यूज करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन साइकोलॉजी ऐसी सेटअप है कि भाई पहला लॉट तो सिंगल लॉट से ही लेना है, फिर एवरेजिंग 2 पे, मैं वो 2 लॉट के 10 लॉट पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं एक लॉट से शुरू करता हूँ, वो कैपिटल भी है, मेरा सेटअप भी बोल रहा है यहाँ पे कॉल आएगी, तो एवरेजिंग जैसा आप लॉस जैसा में आपने कर रहे हो या एक लॉट जब आपने ले लिया एवरेजिंग आप लॉस वो में कर रहे हो या प्रॉफिट में? वो प्रॉफिट में आ रहा है, नहीं लेकिन आप समझे नहीं। आपने एक लॉट लिया 300 पे, अब नेक्स्ट लॉट आपका कब ऐड होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा या जब 290, हाँ, अगर मैं 290? एवरेजिंग करूंगा, तो यस अगर 290 अगर होगी। ये 300 से 301 और 310 चला गया तो आपकी एवरेजिंग नहीं होगी, राइट? नहीं, प्रॉफिट, हाँ, ऊपर जाएगा फिर तो प्रॉफिट नहीं, मैं एवरेजिंग नहीं हाँ, करता फिर हूँ। आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। हाँ, मैं फिर एग्जिट मार देता हूँ, क्योंकि मेरा सेटअप मुझे बोल रहा है कि कॉल जा रही है, मैं कॉल में बैठा हूँ, लेकिन 10 पॉइंट दिख जाते हैं और 10 पॉइंट आगे यार, एग्जिट। तो ये थोड़ा सा गलत चीज है। क्यों गलत चीज है? क्योंकि जब आप गलत साबित हो रहे फिर आप एवरेजिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप सही साबित हो रहे तो वही वाला कहानी हो गया। एक किसान है, एक माली है, उसके बागीचे में बहुत सारे आम के पेड़ है, बट वो क्या कर रहा है, जो आम के पेड़ में फल लग रहे हैं उस आम के पेड़ को काट दे रहा है, और जो सड़ा हुआ और खराब है उसको रख रहा है। पड़े रहे, हाँ, फैक्ट है ये मुझे अंदर से पता है कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। मेरे एक आधी फ्रेंड्स है, मुझे हमेशा ही बोलते हैं पता क्या चीज है? 300 के बाद 310 आए तो एवरेजिंग करो, लेकिन मैं कुछ हमेशा 300 के 290 आता है तब एवरेजिंग करता हूँ। कुछ समय में क्या होता है, जब हम ना गलत चीज करके कोई उसका सही नतीजा हमें मिल जाता है ना, तो हमें लगता है वो हर बार मिलेगा। मैं दादा के साथ कह सकता हूँ, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि हुआ आप लॉस में थे, आप एवरेजिंग करके बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए हो। आया हूँ, वो 80% आया हूँ, हाँ, लेकिन जो 20% में नहीं आया उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। जिसके वजह से आपका ये हैबिट हो गया है कि आपको अब एवरेजिंग करना है। देखिए, हाँ जी, एवरेजिंग करना कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन एवरेजिंग आपको सही होने पे। अब आप एक लॉट लेते हैं, मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत प्यारी लगी कि आपने पहले एक लॉट लेके ट्रेंड का कंफर्मेशन लिया, अगर तो नीचे गया तो लॉस छोटा होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन अगर ये चलना शुरू किया, मतलब सस्टेन कर दिया एक लेवल के ऊपर, तो ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। फिर प्रॉफिट में वहां पे एवरेजिंग हो, जैसे फ्यू क्वांटिटी हमने यहाँ पे ले लिया, जब लेवल ब्रेकआउट होगा फिर फ्यू क्वांटिटी लेंगे, वो प्रॉफिट में एवरेजिंग यानी पिरामिडिंग करने का ज्यादा मजा है। आप ना एक साइकोलॉजी पे वीडियो अपलोड करवाओ जरूर, एक करता उसकी रिक्वायरमेंट, मैंने आज तक 100 के पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, मैंने हमेशा 10 20 50 मैक्सिमम। आपकी जब मार्केट सीधा नहीं जाएगा, जब थोड़ा सा डिप आता है, आपके लॉट ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको बड़ा पॉइंट खाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, छोटे में आपको टारगेट अच्छा पैसा हाँ, मिल। मेरे छोटे में, हाँ, ओवरऑल मेरे पास 15 लॉट्स हो गए, 10 हाँ, पॉइंट मिले तो मेरा तो मजे आ गए। एग्जैक्टली क्योंकि आपका जो डिजायर, जो आपका पैसे का फैंटेसी है, जो आपको पैसे को लेके है कि कितना पैसा बनाना है, वो आपको छोटे पॉइंट में बन जाते हैं, तो आपको वेट करने वो, की हाँ, जरूरत नहीं पड़ता। वो छोटे में बन जाता है मेरा। तो जब हमारी क्वांटिटी कम होगी तो हम राइड करना सीखेंगे। कम क्वांटिटी लीजिए, पोजीशन साइजिंग जरूरी है, और राइड करने की कोशिश कीजिए ट्रेंड। ठीक है? क्योंकि जो आप बता रहे हो 1,20,000 का प्रॉफिट या जो भी आपको प्रॉफिट्स है, ओवरऑल ये निकलने में समय नहीं लगेगा, एक दिन का गेम है। जिस तरह से आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आप मेहनत करके 10 दिन में प्रॉफिट बनाओगे, एक दिन में वो सारा लेकर चला जाएगा। यही होता है।
हाँ, तो ध्यान से कीजिए आगे का। नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लास होगा उसमें हम ये सुन पाए कि सर मैंने तो ये चेंजेस लेके आए अपने अंदर। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए, यस, ग्रेट। थैंक यू। ओके ओके, एक प्रभजोत जी का क्वेश्चन आया है, इसको देख लेते हैं। आस्था फ्लो में 3x5 मार्जिन मिलता है, 2-3 लॉट में अच्छा प्रॉफिट होता है, जब 5 लॉट में करता हूँ तो आगे में रिपीट हो जाता है। मालिक ऐसे काम मत करो यार, ऑप्शन में भी आरएमएस एग्जिट करवा रहे हो, 80% कैपिटल का ड्रॉ डाउन। हाँ, कैपिटल जितना है उसका 80% ही उड़ा दे रहे हो। ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे मत कीजिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट बंद करवाइए। कौन है इस तरह का फ्रॉड काम कर रहा है? एनएससी की तरफ से, सेबी की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है कि कोई लिमिट प्रोवाइड कर सकता है। कैसे इन लोगों को इतना हिम्मत आता है मुझे पता नहीं। ये कैसे 5x और 10x देते हैं? डब्बा ट्रेडिंग है क्या ये? ये जहर है भाई। ये जो लिमिट वगैरह मिलता है ना, और जो एक्सपोजर मिलता है, जहर है। सर आपने ट्रेलिंग करके आज तक कितने के पॉइंट कैप्चर किए? मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट था 270 पॉइंट, और विकास तो यार बहुत बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर करते रहता है, बट मैं थोड़ा सा कम पॉइंट में एग्जिट कर देता हूँ आजकल। विकास एक बार मैंने 270 पॉइंट किए हैं, और विकास तो बहुत बड़े बड़े करता है। बजट वाले टाइम पे तो अपने बहुत किए थे यार, याद आ गया मुझे। बजट वाले टाइम पे हमने 300-300 पॉइंट भी बुक किया है प्रीमियम में। बट विकास ये करता रहता है ट्रेल करके, क्योंकि उसके क्वांटिटीज थोड़े से लिमिटेड रहते हैं, तो वो बैठा रहता है। नहीं प्रभजोत जी, प्लीज अकाउंट उसमें क्लोज कर दीजिए, आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे। वो लोग अपने ब्रोकरेज बनाने के लिए आपको लिमिट दे देते हैं। मैं साइकोलॉजी पे वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, आप यश जी आपने देखा नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन में बॉम्ब साइकोलॉजी नाम से, इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में ये वीडियो ना बहुत सही जा रहा है। ये वीडियो बहुत सही जा रहा है, और बहुत लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला वीडियो है। मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो में अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो, क्योंकि आप लोगों ने पैसे देके चीजें सीखी हैं, आप लोगों को ऐतराज ना हो, तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालना चाह रहा हूँ। बहुत सही जा रहा है, जो पॉइंट्स हम कैप्चर कर रहे हैं ना, वो बहुत सही जा रहा है। बहुत मस्त वीडियो है सर बॉम्ब साइकोलॉजी का। हाँ, वो बॉम्ब साइकोलॉजी देखिए, वो अल्टीमेट है। आप लोग अगर बोलो तो मैं इसको डाल देता हूँ यूट्यूब पे। ये बहुत लोगों के लाइफ को एक्चुअल में चेंज करेगा यार, जो पैसे नहीं दिए हैं या जो नहीं परचेज कर पा रहे। मैं देख रहा हूँ ना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो लिटरली एकदम मतलब बिगिनर लेवल के, जिसमें हर एक बंदा फंसता है, उस टाइप के आ रहे हैं। चलिए मैं इसको डालूंगा। नेक्स्ट अपन किनको अनम्यूट करूं, आप बताइए। जिसको लग रहा है कि सर मुझे लॉसेस हो रहे हैं, मुझे परेशानी हो रहा है, वो हैंड रेस कर लीजिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। आर्गा जी आपका हो गया है मे बी ना? आर्गो विश्वास আপনার হয়ে গেছে क्वेश्चन মনে হচ্ছে। हेलो सचिन जी आर्गो जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, मैं 15 दिन पहले जब आपका क्लास था, अगले क्लास, तब मैं ट्रेन में था, ओके। क्लास नहीं कर पाए। इससे पहले मैं फुल टाइम ट्रेडर हुआ करता था। ओके। लास्ट ट्रेड किया था 265 बाई और 700 पे सेल किया था। ओके। लेकिन मेरा एक दिक्कत हो रहा है थोड़ा। मैं एक लॉट में ही काम करता हूँ। वो क्या है, मैं प्रॉफिट हमको मिल रहा है, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो प्रॉफिट बुक ना कर पाने का रीजन क्या है? आप चाह रहे हो कि थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, इसलिए आप बुक नहीं कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि वो और भी जा सकता है, रेजिस्टेंस के पास आया है, लेकिन वो फिर रेजिस्टेंस के ऊपर चल जाएगा, वो समझ में आ रहा है कि, लेकिन वहां से फिर गिर जा रहा है। मैं 75% तक मेरा स्टॉप लॉस रहता है। ओके, आपका अभी फिलहाल आर्को जी, आपका अभी फिलहाल कैपिटल जो है वो कितना है? 5,000 ओनली? नहीं 55। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने का मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं। 1 लॉट से जब आप ट्रेड कर रहे हैं, 1 लॉट से ट्रेड करते वक्त आप जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं रेजिस्टेंस तक, टारगेट तक, आपने कहीं एक लेवल पे मान लीजिए कोई प्रीमियम बाय किया 300 पे, और उसका रेजिस्टेंस था 345। जब वो 45 पॉइंट आपको मिल रहा है, वो चाहे 1000 रुपए बन रहे हैं, वो चाहे 1200 बन रहे हैं, चाहे 1500 बन रहे हैं,
आप वहां पे प्रॉफिट को बुक करना है। आपने देखा है जब मेरा छोटा अकाउंट में ग्रो कर रहा था, किस तरह से मैं 700 रुपए 800 रुपए के प्रॉफिट में मैं एग्जिट करता था। देखा था। सभी के सामने मैंने 25,000 के अकाउंट को ग्रो किया, और टच वुड मेरे भाई, मैंने आज भी उसमें से 1 लाख रुपए का पे आउट लिया। आज भी उस 25,000 को 2,35,000 में हमने बदला है। और मैं अभी आप लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो उसमें से आज भी मैंने पे आउट लिया है। तो ये जस्ट मैं ये नहीं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। अभी आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके एक बार कुछ पॉइंट्स अपने झोली में डाल लेने हैं। मान लीजिए आपके अंदर अगर 500 पॉइंट इकट्ठा हो गया ना, तो आप 2 नोट से भी करोगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा आपको। अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है चीजों को ध्यान दीजिएगा और इसके ऊपर फोकस कीजिए कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स बुक कीजिए, नॉट एन इश्यू। ठीक है, ओके सर, ठीक। ओके जी। सर एक बात पूछना था जी। अच्छा, मैं अभी गुजरात मोरबी में हूँ। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, गुजरात मोरबी में हूँ। नहीं दिख रहा है। और मैं कलकत्ता से आया हूँ। ठीक है। मैं कजरिया में जॉब करता हूँ। कहाँ पे जॉब करते हैं? कजरिया। ओके, कजरिया से रमेश में। ठीक है। यहाँ का मतलब रहने का जगह किस तरीके से मिल नहीं रहा है। आपका कोई कॉन्टेक्ट होगा तो, कोई आपके साथ तो बहुत लोग जुड़ा हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में है आप? हाँ, गुजरात मोरबी में। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, मेरे नंबर पे आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा। हाँ, कुछ आपका जान पहचान वाला कुछ होगा तो जरा बताइएगा। हाँ जी जरूर। हाँ मनप्रीत जी, कोई दिक्कत नहीं है यार, मनप्रीत जी कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम का क्या है, बढ़िया बात है। पर ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ जाने के बाद टिप्स बेचने लग जाते हैं, वो ना आपको अच्छा लगेगा। एक बार ऐसे ही हुआ था, आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, कोई हमारा एक कोर्स लिया था और बंदे ने बढ़िया किया, और उसने क्या किया ना, YOW के साथ अच्छा खासा रिलेशन बनाने लग गया, लोगों के साथ मिलने लग गया, अपना कमेंट में इंस्टाग्राम वगैरह हेल्प करने लग गया लोग, हेल्प कर करके उसने अपने एक 1000 सब्सक्राइबर का, 1000 लोगों का एक अकाउंट क्रिएट कर लिया इंस्टाग्राम पे। अब वो क्या किया, वो टिप्स से बेचना शुरू कर दिया। मेरे को कुछ टाइम पता नहीं लगा, बट एक मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरा स्टूडेंट था वो, कहा सर वो हमारे लाइव में आते थे ना, वो उनका मैसेज आया था, वो कह रहे थे ये 5,000 का सर्विस है मेरा, मैं आपको आपका अकाउंट हैंडल कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर मुझे चीजें पता लगी, उनको अपने चैनल से मैंने ब्लॉक किया और सबको ये बताया कि भाई ये चीजें गलत है। तो जस्ट मैं नॉलेज के लिए सबके बोल रहा हूँ कि टिप्स वगैरह से ना कोई भी पैसा बना नहीं सकता है, कभी नहीं बना सकता है। मैं क्या, मेरा बाप भी सामने से बोले ना कि मैं टिप्स दूंगा, ट्रेडिंग आपको कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, मैं आपको बताऊंगा, तो भी आप पैसा मत देना। मैं इतना डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। ना ही अकाउंट नंबर, ना ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड, आईडी, ये किसी को मत दो, कोई नहीं कर सकता है, कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपको पैसा बना के नहीं दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो आपको हेल्प कर सकता है। और ट्रेडर बनने से भी अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो सिर्फ आप ही हो। मन के हारे हार है, मन के हारे जीत, इस बात को अगर भूल गए तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अपने आप, मैं उनको क्या बोला, जो बोल रहे थे 15 दिन से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं छुट्टी लिया हूँ या मैं लीव पे हूँ, तो मैंने उनको यही बोला कि जब भी आइएगा एक स्ट्रॉन्ग माइंड के सेट के साथ, एंड आपको ये पता होना चाहिए सारा दुनिया का कोई भी पावर आ जाए, मेरा लेवल है, मेरी चीजें हैं, मेरा माइंड सेट, लेवल से ज्यादा अच्छा मेरा माइंड सेट है, ये ईगो नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। कॉन्फिडेंस किस बात का होना चाहिए? कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस मतलब ब्रह्मा का लकीर, जहां मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा वहां से मार्केट रिवर्स होगा, तो आप कभी होल्ड ही नहीं कर सकते। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप काटोगे तो आपको पता है, आप कॉल में थे, आपका स्टॉप लॉस हिट किया है, मार्केट नीचे आएगा, ये लेवल टूटा है, मेरा स्टॉप लॉस टूटा है मतलब मार्केट नीचे आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी ट्रेडिंग में नहीं पढ़ा हूँ, आपके साथ जब ज्वाइन हुआ हूँ तभी से सीखा हूँ। ओके ग्रेट यार, मेरा एक फ्रेंड आपका कोर्स लिया था 3600 वाला, मैं उसके साथ 2-3 वीडियो देखा, फिर आपका लाइव देखा हूँ, 13,000 वाला कोर्स लिया, वहीं से सीखा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पता मेरे को। चलिए मनप्रीत जी, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत खराब है ये दुनिया भाई, बहुत सारी लालच दिखा के, बहुत सारी चीजें दिखा के लोगों को लूटने का नया नया तरीका बनाते हैं और नए तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया था। अभी ना
आप सबको मैसेज आने वाला है 1-2 दिन में। इंस्टाग्राम पे मेरे नाम का एक आईडी बना है, अभी वो हिंदी में लिखना शुरू कर दिया, इंग्लिश में हिंदी में लिखना शुरू कर दिया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक बार फोन देना मेरा प्लीज, एक बार मेरा फोन देना आईफोन। मैं आपको एक चीज सुना रहा हूँ। तो अभी जस्ट आया है मेरे पास, तो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, विकास भाई ने मुझे भेजा। तो यहाँ पे इसने लिखा है नमस्ते, और हाथ का ऐसा निशान बनाया है, लिखा है नमस्ते, आपके ट्रेडिंग कैसी चल रही है, EE। तो भाई 3700 फॉलोअर है, मेरा फोटो लगा लिया है। मतलब ये लोग किसी हद तक भी आपको लूटने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट रखिएगा, आपका जो मेंटर है, आपका जो बंदा है, वो कभी भी आपको से टिप्स के नाम पर एक चवन्नी का भी मांग नहीं करेगा। कोर हार्ड कोर हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और मेरा इतना दावा है कि सीख कर बंदा आगे बढ़ा जा सकता है। सीख कर, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंडोर्समेंट दे रहा हूं या फिर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई आप आओ करोड़पति यहां बन जाओगे। सीख कर समय लगेगा, एक डॉक्टर बनने में, एक इंजीनियर बनने में, एक सीए बनने में जिस तरह से समय लगता हूं, एक डॉक्टर बनने में और प्रोफेशन में जितना समय लगता है, वैसे ट्रेडिंग भी एक अच्छा प्रोफेशन है, इसमें भी समय लगेगा। अभी हर ब्रोकर, आपको ये भी इन बातों से भी अवेयर रहना पड़ेगा, हर ब्रोकर भी अभी डिस्क्लेमर डाल रहा है कि 90% लोग एफएनओज में लूज करते हैं, और मैं भी डंके की चोट पर बोलता हूं, एफएनओज इज द स्लो पॉइजन। अगर आपको चीजें नहीं आती है तो क्या सर आपका कोर्स लेकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे लाइव में आइए, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, लाइव में देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे कोर्स को बाय कीजिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कोर्स करने के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। यहाँ पे मनप्रीत जी हैं, उन्होंने क्या बताया, पढ़ लिए, 3600 वाला कोर्स लिया, 2-3 वीडियो देखे, फिर 13,500 वाले कोर्स लिया, और सारा कुछ वहीं से सीखा है। तो सीख सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सारे कोर्स लेने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं कर रहे। तो हर बंदा कहते हैं हर बंदा अर्जुन नहीं बन सकता, हर बंदा अर्जुन नहीं बन सकता है। अर्जुन पता है ना कौन है? एंड आई एम ब्लेस्ड कि जब इंट्रोड्यूस हुआ आई गॉट मेंटर लाइक यू, नहीं तो स्टार्टिंग में इतने अच्छे मेंटर मिले, दैट्स रेयर, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। चलिए, बहुत अच्छी बात है मनप्रीत जी, अच्छा लगा मुझे, और बहुत सारे लोग हैं। तो और किसी का कोई दिक्कत परेशानी? इस सेशन को हम समाप्त करेंगे, 10 बज गए, सबकी आंखों में नींद भरा है। नवीन सर भी सोने की पूरी तैयारी वगैरह, बस आप रखो भाई, हम सोएंगे, बहुत नींद आ गया है, बेबी साथ में सो रहा है। हाँ नवीन जी, सही है ना? चले, ठीक है, कोई नहीं, आराम कीजिए, उठने की जरूरत नहीं है भाई, उठने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, हाँ, ठीक है। स्मॉल अकाउंट अगर आपको देखना है, हमने एक दिन की व्लॉग डाल रखी है IFW व्लॉग्स पे, एक यूट्यूब चैनल है हमारा, और IFW व्लॉग्स नाम से वो देख लीजिएगा। ठीक है सुभाषिष जी, होप सबके बहुत अच्छे चल रहे हैं, और ये सभी कनेक्ट कीजिएगा, जो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, जो चीजें यहाँ पे हमने बताए, ऐसा नहीं है कि एक लोग का नाम लेके बोला तो वो सिर्फ एक लोग के लिए है, सबके लाइफ में ये अप्लीकेबल होगा। ट्रस्ट मी, अपकमिंग जो मंथ होगा यहाँ पे, जो अपकमिंग क्लास होगा, यानी कि ये मिड में हम करेंगे, या फिर थोड़ा सा एंड 20 तारीख या 22 तारीख तक करेंगे। वहां पे मैं ये देखना चाहता हूं कि जितने लोग भी यहाँ पे थे ना, वो अपना 100% दिए हैं, एंड रिजल्ट्स चेंज हुए हैं। मुझे दिख रहा है 1 महीने में बहुत सारे रिजल्ट्स चेंज हुए हैं, और भी रिजल्ट चेंज होंगे। हाँ ठीक है, कर लेंगे मनप्रीत जी, अपन बात कर लेंगे। चलिए सभी लिखिए, यस यस सर लिखिए सभी, तभी रिजल्ट, तभी हम मानेंगे कि रिजल्ट चेंज होगा। क्योंकि आप जब खुद से कबूल करते हो कोई चीज ना, तो वो चीजें चेंज होती हैं। जब आप खुद से नहीं मानोगे, बोल रहा है, बोलने दे यार, छोड़ो, चल हो गया, जाओ मैं यार सोने, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सब लिखिए, ये मोटिवेशन होता है, ये अपने आप से कबूल करना, क्या कहते हैं उसको यार, अरे नहीं, जो अपन चर्च में बेसिकली फिल्मों में दिखाते हैं, चर्च में जाके बोलते हैं ये करने आए हैं, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, अरे शादी कह रहा है, कन्फेशन करना, कन्फेस करना। तो ये बढ़िया चीज है ये, तो अपनी गलती हो तब भी मान लो, अच्छी होती है। मैं पूछ रहा हूँ, चर्च वर्च में बोलते हैं, कह रहा शादी करना। तो भाई गलती कबूल करना, बेसिकली भगवान के दर पे हम जाके कहते हैं ना, गलती कबूल करते हैं। चले ग्रेट यार, मिलते हैं अपकमिंग क्लास में, बहुत मजा आएगा। 1 लाख अगस्त तक प्रॉफिट ऐसे नहीं करना रे भाई, ऐसे नहीं करना।
ऐसे नहीं करना, 1 लाख का प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट को कभी भी मत बांधिए, लॉस को कंट्रोल कीजिए, प्रॉफिट झक मार के आपके पास आएगा। हो सकता है भगवान आपको 5 लाख देने वाला था, हो सकता है भगवान आपको 5 लाख देने वाले थे और आप 1 लाख में बोल रहे हो, बस गलत बात है। तो लॉस को कंट्रोल कीजिए, प्रॉफिट को नहीं। प्रभजोत जी आप 1 लाख लिख रहे हो, यहाँ पे आपको 5 लाख मिलने वाला था। चलिए ठीक है, ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।